आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज आप जिस भी परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस परेशानियों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं, आदर करते हैं प्रभु। हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपके नाम को महान कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान और अनुग्रहकारी दयालु पिता हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से आदर करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद कि आप भले और अच्छे पिता, हमसे प्यार करते हैं और हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमेशा आप देते हैं प्रभु। मैं प्रभु एडवांस में आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आज जो कुछ भी हम प्रार्थना में आपसे मांगने जा रहे हैं प्रभु, आपने सुनकर उसका उत्तर दे दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में हैं। धन्यवाद हम इस बात के लिए देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने रात भर में हम सबको संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में रखा प्रभु जी। और आज हर एक जन परमेश्वर जीवित है और जीवित रहकर तेरी संगति में और तेरे नजदीकी में है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज के दिन की जो योजनाएं और जो प्लान्स आपके हैं वो हम सबके जीवन में पूरे हो पिता। हम चाहते हैं आपकी इच्छा पिता। हाँ प्रभु, सिर्फ आपकी विल प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि आप हमारे वर्तमान को, आप हमारे भविष्य को जानते हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, जो वचन आज की सुंदर सुबह में हमारे बीच में आया है, आपने अपने वचन से हमसे बातचीत किया है, उस वचन का अपने हृदय से आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपके जीवित वचन का आदर करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु हम इसे रिसीव कर सके पिता। और जो आज प्रभु वचन के द्वारा 3 बातों को प्रभु हमने सीखा प्रभु जी, मैं दुआ करती हूँ कि हर एक जन जिसने वचन सुना है और इन 3 बातों को अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु, उन्हें अपने जीवन में मेरे प्रभु वो लागू कर सके, उसे इस्तेमाल कर सके, उसे इम्प्लीमेंट कर सके पिता। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन ने बड़े ही अटेंटिव होकर, बड़े ही ध्यान के साथ आपके वचन को आदर देकर रिसीव किया है। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये वचन के अनुसार इन भाई बहनों के जीवन में बातें पूरी होने पाए। यदि आज प्रभु जिनकी बहुत सारी जरूरतें हैं प्रभु जी, उन जरूरतों को लेकर ये बैठे हैं परमेश्वर पिता, परंतु पिता इन्हें ये प्रभु दूसरों पर यदि इनका आज भरोसा है पिता परमेश्वर, यदि इन्हें लगता है कि किसी मनुष्य से कहकर उस जरूरतों को पूरा करेंगे, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जो हमने वचन में सीखा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, अपने आप को तेरे सम्मुख दीन कर सके पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई प्रभु अपने आप को तेरे सम्मुख दीन करता है, क्योंकि जब वो उपवास में होता है प्रभु, तो अपने आप को दीन करके प्रभु वो तुझसे प्रार्थना करता है प्रभु, और तुझ पर भरोसा रख के परमेश्वर पिता वो अपने जीवनों में उपाय और इंतजामों को देखने पाता है। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु आपने इन व्यक्तियों के जीवन में किया, जिन्होंने उपवास के साथ अपने आप को दीन किया और प्रभु उस प्रार्थना के उत्तर के लिए प्रभु उन्होंने तुझ पर भरोसा रखा और तूने उनके लिए अद्भुत किया परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर ऐसा प्रभु ऐसा जीवन पिता, ऐसा विश्वास परमेश्वर पिता तेरे लोगों के अंदर हो पिता। मेरे प्रभु जी वो आपसे प्रार्थना कर सके पिता और हर बात के लिए तुझ पर विश्वास कर सके पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार एजरा ने इस बात को कहा कि राजा से मुझे मदद लेने में लज्जा होती है, परंतु जिस परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं उसके पास उपाय है। हाँ मेरे प्रभु तेरे पास उपाय है, तेरे पास रास्ता है, तेरे पास हमारे लिए भलाई है और आपकी कृपा दृष्टि है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इन भाई बहनों की जरूरत जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु इन्हें जरूरत है प्रभु, आपसे ये प्रार्थना कर सके, उपवास के साथ अपने आप को ये दीन कर सके पिता, हर बात के लिए तुझ पर भरोसा रख सके पिता, अपनी सफलता के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने संतान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए, हर बात के लिए प्रभु इन भाई बहनों का भरोसा तुझ पर होने पाए। जिस प्रकार एजरा ने इस बात को कहा कि उनका भरोसा अपने परमेश्वर पर है, उसी प्रकार प्रभु आज हम सब का भरोसा
भरोसा हर बात के लिए, हर सिचुएशन के लिए तेरे ऊपर होने पाए पिता। यदि आज परिवार में गड़बड़ियां हैं तो अपने परिवार के संवरने के लिए प्रभु इनका विश्वास तुझ पर हो, अपने आगे बढ़ने के लिए विश्वास तुझ पर हो, अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए विश्वास तुझ पर हो पिता। हर एक बुरी हालातों से, नेगेटिविटी से, बीमारियों से, कर्जों से, हर प्रकार की कलेश और हर प्रकार की गड़बड़ियों से बाहर निकलने में विश्वास तेरे ऊपर हो पिता। और आज ये विश्वास उन्होंने तुझ पर रखा है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके विश्वास के अनुसार प्रभु जो तुझ पर बनाए हुए हैं परमेश्वर, अपनी भलाइयों को, अपनी सफलता को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को इनके जीवन में दे प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है पिता, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार एजरा ने कहा कि जिस परमेश्वर से हमने प्रार्थना की उसने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसी प्रकार आज जितनों ने हमारे साथ प्रार्थना की है पिता, अपने जिस भी क्षेत्र में प्रभु ये परेशान और निराश और हताश हैं परमेश्वर प्रभु, इन्होंने जो प्रार्थनाएं की हैं उसको आपने सुन लिया है। आपने पिता हर एक माता पिता की प्रार्थना को सुन लिया है, हर एक प्रभु, हर एक नौजवान की प्रार्थना को तूने सुन लिया है, हर एक उस बहन की जो संतान के लिए मांग रही है, हर एक उस जन के लिए प्रभु जो पिता बीमारी से ग्रसित है, हर एक की विनती, हर एक की प्रार्थना तुझ तक पहुंची है प्रभु। और तूने प्रभु हर एक की प्रार्थना का उत्तर और जवाब दे दिया है। और जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं उनके लाइफ में परमेश्वर हम आपके अद्भुत कार्यों को चाहते हैं। आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप इनके जीवनों में आए यीशु के नाम से प्रभु। हर एक घबराहट, बेचैनी, डर, व्याकुलता, नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर रात भर आपने एक एक पल में हमें संभाला और सुरक्षित रखा, आज की नई सुबह हमारे जीवनों में दी और हम जीवित रहकर तेरे कार्यों को कर सके। जो भी प्लान्स, जो भी योजनाएं आज के दिन के लिए प्रभु, पूरे दिन भर के लिए जो भी प्लान्स आपकी ओर से हम सबके लिए हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन में वो पूरे हो। हम चाहते हैं आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। और प्रभु उन काम को करने के लिए हमें आपके होली स्पिरिट की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारी मदद और सहायता करे, इन भाई बहनों की मदद और सहायता करे। और प्रभु आपका फेवर, आपका सपोर्ट, ज्ञान, बुद्धि, समझ को प्रभु हम मांगते हैं और चाहते हैं परमेश्वर जब आज का वचन आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना है, मैं चाहती हूँ कि वो वचन का बहुत ही बड़ा इफेक्ट इनके जीवन में हो और इनके जीवन में वैल्यू ऐड हो सके। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु आपने अपने वचन से इस बात को हमें बताया परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु आपका वचन कितना पावरफुल है और वो हमें प्रभु लिखने के ऊपर भी प्रेरित करता है। आपने बहुत से लोग जो बाइबल में थे प्रभु उन्हें तूने उनके दर्शन की बातों को लिखने के लिए इनकरेज किया। उसी प्रकार परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज आपका वचन आपके लोगों को उनके विजन को, उनके दर्शन की बातों को उन्हें लिखने के लिए उत्साहित करता है। वो वचन से जो आपने बातचीत किया उससे लिखने के लिए उत्साहित करता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु आपके बेटे बेटियों से आपने बातचीत किया है तो उस दर्शन की बात को प्रभु ये लिखने पाए, उस दर्शन की बात को प्रभु रिमाइंड करने के लिए, उस पर हर दिन ध्यान करने के लिए प्रभु ये उसे राइट करने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपका वचन अद्भुत है पिता। और आज से प्रभु इस वचन को प्रभु आपके लोग अप्लाई कर सके, उन दर्शनों की बातों को लिख सके जो वादा आपने किया, जो प्रॉमिस आपने किया, जो आपने उनके जीवन में करने के लिए कहा है, बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए, चंगाई के लिए, सफलता के लिए, पर भरपूरी के लिए, डिलीवरेंस के लिए, जो भी वचन, जो भी दर्शन की बात आपने कही है प्रभु आज उसे वो लिख कर, उसे ग्रहण कर कर उसको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, आप अपने विजन को इन पर प्रकट करें प्रभु और उन विजन को परमेश्वर ये लिख सके पिता। जैसे कि मूसा ने प्रभु उन बातों को जो तूने उससे कहा प्रभु उसे साफ साफ और शुद्ध अक्षरों में उसे लिख दिया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु इन वचनों का आदर करते हुए, इन बातों को सुनते हुए, जो उनसे बातचीत हो रही है उसे लिख कर प्रभु जी उसे रख कर उस पर ध्यान कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज प्रभु जो भी डिस्टर्बेंस इनकी फैमिली में चल रहा है, वो लड़ाई झगड़े हैं पिता, वो प्रभु जी एडिक्शन के कारण प्रभु परिवार में प्रभु बहुत ज्यादा तनाव का माहौल है, वो तनाव, वो एडिक्शन इनके फैमिली से चला जाए और मेल मिलाप इनके परिवारों में आए प्रभु जी। हर एक जन प्रभु परिवार की वैल्यू को समझने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, विशेषकर प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आज गलत रास्ते में है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कंप्लीट डिलीवरेंस उनके लिए चाहते हैं। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं निकल जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी उनकी बीमारी, दर्द, तकलीफ, उनके
गंभीर रोगों से हम कहते हैं, क्योंकि तूने कहा तुम पहाड़ों से कहो उखड़ जा और समुद्र पे जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार इनकी बीमारियों से हम कहते हैं प्रभु, जो काफी लंबे समय से है, जो काफी समय से इनके शरीर को दुर्बल और कमजोर कर रहा है, यीशु के नाम से इन बीमारियों से कहते हैं, इन बच्चों के शरीर से, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से इसी वक्त निकल कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जब इनके हार्मोन्स इनबैलेंस है, यीशु के नाम से हार्मोन्स बैलेंस हो, हम आज्ञा देते हैं। किडनी हील हो यीशु के नाम से, लिवर हील हो यीशु के नाम से, स्टमक हील हो यीशु के नाम से, हार्ट हील हो यीशु नासरी के नाम से, लंग्स हील हो यीशु के नाम से, आईज, ईयर्स, माउथ हील हो यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिन्हें पाइल्स की बीमारी है, इसी वक्त इस बीमारी को कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। घुटनों का दर्द चला जाओ यीशु के नाम से। स्पाइनल कॉर्ड का पेन निकल जाओ यीशु के नाम से। हाथ पैरों का दर्द, सूजन प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। गांठें नष्ट हो जाए प्रभु। जिन्हें दौरे पड़ते हैं यीशु के नाम से दौरे पड़ना बंद हो यीशु के नाम से। प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली वीक है, यीशु के नाम से उनकी मेंटली कंडीशन को प्रभु आप स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपने इन्हें चंगा किया, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगा किया। इनके हाथ पैर कार्य कर रहे हैं प्रभु, इनके इंटरनल ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं पिता, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में तूने अपने लोगों को स्वस्थ किया, भला चंगा किया। आपका धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। जितने भी लोग इस समय प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब वो अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में बहुत कुछ प्रभु जी वो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से आज की सुबह में आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। आज जिस काम पर ये हाथ लगाए वो काम यीशु के नाम से सफल हो, और जो रुकावटें इनके मार्ग में, इनके मैरिज होने में, इनके सफल होने में है, यीशु के नाम से उन रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। और सक्सेस को, काम की सफलता को इनके जीवन के लिए चाहते हैं। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए, प्रभु धन्यवाद। उनके मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे प्रभु। और विशेषकर प्रभु जी जो भी योजनाएं ये बना रहे आपके राज्य को बढ़ाने के लिए, खुदावन उस योजना को सफल करे। जितनों ने बोया है उन्हें फलवंत करे। हर एक कर्जे, हर एक घटी कमी, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए। अपने महिमा में धन से इनकी सारी घटी कमियों को आप पूरा करें पिता, क्योंकि आप हमारे चरवाह हैं और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। इस बात पर ये विश्वास करने पाए पिता। जो दर्शन की बातें हैं उन्हें ये लिखने पाए पिता, और उस पर ध्यान करने पाए, उसके लिए धन्यवाद देने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर दिन में प्रभु। आज जहां कहीं भी आपके लोग जाते हैं दुर्घटनाओं से बचाएं। आपका वचन कहता है वो तेरी सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा प्रभु। आप इन्हें दुर्घटना से, गलत कामों से, फ्रॉड से, स्कैम, धोखे से, हर प्रकार के गड़बड़ी से इन्हें और इनके परिवार, उनके बच्चों को सुरक्षित करें खुदा। और आज के दिन में प्रभु जितने भी भाई बहन मेरे पिता उपवास में हैं, उपवास के द्वारा वो अपने आप को तेरे सम्मुख दीन और नम्र कर रहे हैं, उनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहनों ने अपने लिए प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि रिजल्ट उनके जीवन में आपने दे दिया है। जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चुके हैं या फिर देने वाले हैं प्रभु, धन्यवाद आप उनके जीवन में बहुत ही बेहतर करने जा रहे हैं। आप इन भाई बहनों के लिए दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। जिन पर परमेश्वर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु, उनका मुकदमा आप लड़ने जा रहे हैं। आप हर एक जन जो आप पर विश्वास करता है उनके आप पक्ष में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि हर एक का भरोसा तुझ पर है और तू अपने लोगों पर भलाई और अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा के लिए बनाए रखता है। जितने लोग सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी बनते हैं प्रभु जी, वो प्रतिदिन प्रार्थनाओं का हिस्सा बन रहे हैं। प्रतिदिन प्रभु लोगों तक तेरे वचनों को शेयर करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, सहभागी बनते हैं सेवा में परमेश्वर पिता। आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बोते हैं प्रभु। आप उन्हें फलवंत करे, आशीषित करे। कोई भी घटी कमी इनके जीवन में, इनके फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में ना हो, वरन आज प्रभु इनके लिए जो कुछ भला है वो आप इनके जीवन में करें। धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। उनकी इच्छाओं को आप इस साल पूरा करें। एक नया साल जब आपने दिया है तो इस पूरे साल में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य, सफलता, आशीषें, बरकतें और प्रभु तेरी उपस्थिति में चलना इनका हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहनों ने प्रार्थना की और अपने रिक्वेस्ट को रखा प्रभु, धन्यवाद आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।
यदि आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं से आशीष पा रहे हैं, निरंतर यूं ही हमारे साथ वचनों में और प्रार्थना में शामिल हुए और राफा प्रेयर जो आपने सुनी है और उसे और भी अधिक सुनकर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप अपने जीवन की हर एक उन समस्याओं से छुटकारा पा सकें। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।